हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए, जिन विद्यार्थियों ने बीएड का एग्ज़ाम दिया था उनका रिज़ल्ट आ गया है। तो राजश्री टंडन यूनिवर्सिटी का आया है, देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ जैसे आप सरकारी रिजल्ट.com की वेबसाइट पे जाओगे, इसे ओपन करोगे तो आपके सामने रिज़ल्ट वाले यहाँ पर रिज़ल्ट वाले खाने में ये देखिए, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम रिज़ल्ट 2023 ये दे रखा है। ठीक है, किसका है? उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी का। आपने जैसे इसको ओपन किया और क्लिक किया तो आपके सामने ये खुल कर आएगा। आप इसका स्क्रॉल डाउन करोगे और स्क्रॉल डाउन करके उसके बाद यहाँ जो लिखा हुआ है डाउनलोड रिज़ल्ट, ये तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पर आप डाउनलोड रिज़ल्ट करोगे। ठीक है, यहाँ क्लिक किया आपने। अब आपको यहाँ रोल नंबर लिखना है, आपका जो भी रोल नंबर है यहाँ लिखेंगे, फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपका रिज़ल्ट ओपन हो जाएगा आपके सामने। ओके, तो भैया आपका अब रिज़ल्ट आ ही गया है, देख लीजिए अच्छी तरह से। और एक बात आपको और बताऊं कि चूँकि आपको पता ही है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया है, तो पता है एक बड़ा खेल हो रहा है। खेल क्या हो रहा है, देखो दिखाऊं आपको। ये देखिए, बीएड के प्राइमरी से बाहर होते ही अब डीएलएड वालों के फॉर्म भरने शुरू हो गए दोबारा से। जो लोग अपना स्कूल बंद कर रहे थे, कॉलेज बंद कर रहे थे, अब उनको बड़ी अच्छी तरह से फ़ीस मिलेगी, बहुत अच्छी वाली, क्योंकि डीएलएड के अब खूब सारे एडमिशन होंगे। लोग बीएड छोड़ कर डीएलएड करेंगे, अब ये होगा। लेकिन सारी जो खबर है, अच्छा ये लोग जो अब डीएलएड करवा रहे हैं, डीएलएड वालों को प्राइमरी के लिए एलिजिबल समझ रहे हैं, उसके लायक समझ रहे हैं। इन लोगों को ये नहीं पता कि ये बीएड वालों को अलग करके क्वालिटी एजुकेशन ख़राब कर रहे हैं। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ना, उसको ख़राब कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि बीएड वाला बच्चा बहुत कुछ पढ़ लिख कर वहाँ जाता है, समझ के जाता है। और ऐसा नहीं है कि बच्चों की फितरत ना समझ पाए, वो छोटे बच्चों को भाई वो बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं, बीएड वाले विद्यार्थी अच्छी तरह समझ पाते हैं। लेकिन इन लोगों की गलती है कि इन्होंने ऐसे मौके पर बीएड वालों को अलग किया है। चूँकि 2023 में जिन्होंने मतलब जो एग्ज़ाम था अब तक का, जो 2023 में रिज़ल्ट निकलने थे, अब तक के लिए तो इन लोगों को कम से कम उनको रखना चाहिए था। उसके बाद फिर जो भी होता अपने फॉर्म में निकालते ही नहीं, उनके लिए एलिजिबल उन्हें रखते ही नहीं, तो बात अलग थी। लेकिन अभी जो फैसला आया है ये ठीक नहीं है, हमको ऐसा लगता है। हो सकता है डीएलएड वाले हमारे पास उनका थोड़ा ये कहेंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम सच कह रहे हैं, ये गलत है। ये जो हुआ है ना, ठीक नहीं है। ये बहुत सारे बीएड वाले विद्यार्थियों की बहुत आशाएं टूटी हैं। ये उचित नहीं है इस तरह से करना। ये कोर्ट ने और सरकार ने बिल्कुल ठीक नहीं किया है। यदि उनको नहीं रखना था बीएड वालों को, तो उनको फॉर्म ही नहीं भरवाना था, उनके हज़ारों रुपये नहीं खर्च करवाने थे, उनके काफ़ी पैसे खर्च हुए, बहुत टाइम बर्बाद हुआ है ना। तो ये सब नहीं करना था कम से कम। देखो अब भी वक्त है, आप लोग कुछ कर सकते हो, कोशिश करो, जाओ वहाँ पर, इकट्ठे लोग होकर जाओ, सब लोग कहो, उन्हें बताओ सारी परेशानी। यदि कुछ हो जाए तो वहाँ जाकर देखो, शायद कुछ हो जाए। क्योंकि अभी पता है, अभी हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी, उसमें लिख रहा था कि 631 विद्यार्थी डीएलएड के पास हैं केवल, है ना, और सीट भरी जानी है 1100 करके, कुछ 1100 से ऊपर भरी जानी, पता नहीं कितनी भरी जानी है। यानी कि केवल डीएलएड वाले विद्यार्थी आधे ही हैं, आधी सीट खाली रहेंगी। तो भाई ऐसे ही आधी सीट खाली रहेंगी। और आप जो सरकार कह रही है ना कि हम क्वालिटी एजुकेशन देंगे, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देंगे, खाक देंगे क्वालिटी एजुकेशन। डीएलएड करा के आप टीचर बना रहे हो। हाँ, बीएड वाले उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और मतलब कुछ भी हो, सब कुछ है भाई। डीएलएड वाले हैं होशियार माना के, लेकिन बीएड वाले उनसे भी ज़्यादा अच्छे हैं, है ना। और यदि बीएड वाले अपने मेहनत से पास होकर वहाँ जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? आपको लगता है डीएलएड जाने तो चाहिए तो बिल्कुल जाए वो, लेकिन मेहनत करके जाए, आगे बढ़े, खूब बढ़े भाई, और आगे बढ़ें। पर यह है ना कि अभी जो हुआ है वो बीएड वालों के साथ अभी नहीं सही हुआ है, वो ठीक नहीं है। सरकार इस पर थोड़ा सोचे विचारे। ये 2023 की परीक्षा जिन बच्चों ने दी है, जो 2023 में जिनका रिज़ल्ट आना था, उनके साथ ऐसा ना करे सरकार ना। उनको तो भाई कम से कम उनको तो ज्वाइनिंग दिलाई, यदि वो पास हैं तो। लेकिन आगे जो फॉर्म निकाले उसमें नहीं उन्हें रखे। इतना कर दे, इन्होंने तो एकदम ही चेंज कर दिया। ये सही नहीं है। लेकिन जिन डीएलएड वालों को हुआ भैया, उनके लिए तो कांग्रेचुलेसन। पर बीएड वालों को जिनका हुआ है उनके लिए बहुत दुख है। लेकिन परेशान मत होइए, यदि आप कुछ कर सकते हो तो करो, जा सकते हो तो जाओ, कोशिश करो, इकट्ठे होकर सब लोग जाओ। पैसा भले ही खर्च होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर वहाँ पर जाओ। हो सकता है कुछ हो जाए, आपकी इतनी मेहनत पानी में ना जाए, है ना। इनको डीएलएड वालों के संग इतना मतलब इनको ये सीट्स नहीं मिलती,
क्योंकि इन्होंने पूरी मेहनत की है, इसलिए इनको ये फ़ायदा मिला है, इसलिए ये लोग जीते हैं, पता है आपको। और आप बीएड वाले उठ के गए नहीं कहीं भी, कोई बात नहीं हुई, बहुत कम आपने कोशिश की। तो आप देखिए यदि कुछ हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और नहीं हो तो परेशान ज़्यादा नहीं होइए, और कोई मुकाम तलाशिए, सब ठीक होगा, ठीक है। बस हम तो आपको ये दिखा रहे थे कि ये देखो इन्होंने अब तो फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन सीट निकालनी है, मतलब सीट हैं 1100-1200 की, और विद्यार्थी केवल 631 हैं। सीट मतलब क्या, जो जॉब निकाली गई हैं, ठीक है, लेकिन विद्यार्थी कितने हैं, केवल 631। तो अब लो भरो, ऐसे ही मिलेंगे आपको कम कम। क्वालिटी एजुकेशन पता नहीं कितनी मिलेगी, वही जाने कितना क्वालिटी मिलेगी एजुकेशन में। चलिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिर मिलेंगे। और हाँ, एक बात और, टेंशन मत लेना, परेशान मत होइए, सब ठीक होगा। चलिए खुश रहिए, राधे राधे, बाय, राम राम।